एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को गमले में कैसे हम मूली ग्रो करेंगे वो दिखाऊंगी कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। ऐसे तो मूली ग्रो करना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन के भी तैयार हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी शिकायतें आती हैं। वो क्यों होती हैं उसको उदाहरण के साथ आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इस कंटेनर में मूली के कुछ प्लांट लगे हुए हैं जो काफ़ी बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे। हालांकि ये बहुत हेल्दी प्लांट है, लेकिन हमारी मूली को इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? आप लोग सोचेंगे कि इतना सुंदर तो प्लांट है, और इसमें से मैं कुछ हार्वेस्टिंग भी कर चुकी हूँ कुछ दिनों पहले, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया था। वो मूली बहुत अच्छी बनी हुई थी, लेकिन इसमें मैं कुछ काम ऐसा की हूँ जिससे आप लोगों को दिखा सकूँ कि आपके मूली में नीचे ट्यूबर क्यों नहीं बनते हैं, मतलब मूली क्यों नहीं बनती है, और अगर बनती भी है तो साइज में छोटी क्यों रह जाती है, पतली क्यों रह जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मूली में अक्सर देखने को मिलती हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको ढेर सारे पत्ते दिखेंगे लेकिन मूली दिखेगी ही नहीं। तो इसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम जितने अर्बन गार्डनर्स हैं पॉट्स में और छोटी छोटी जगहों पे मूली ग्रो करते हैं, बहुत मेहनत लगती है लेकिन रिज़ल्ट मिल नहीं पाता है। तो हम क्या करेंगे, वही आज इनमें ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं वो डिस्कस करेंगे। तो दिखाती हूँ आप लोगों को कि यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है इस कंटेनर में। देखें, सबसे पहले मैं आपको इस प्लांट को दिखाना चाहती हूँ। इसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए हैं यहाँ प्लांट पे, वो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे जितनी भी मूली है सब एक साथ ग्रो की हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी को मैंने बाद में लगाया है, किसी को पहले लगाया है। ये मेरे पिछले साल के सीड से ही ग्रो किए गए हैं। देखें, यहाँ भी एक मूली है, आपको दिखाना चाहूँ। ये देखें, ये जो मूली है कितनी पतली सी है, आप देख सकते हैं। ये मूली ग्रो ही नहीं हुई है, और इसके जो ये प्लांट है इसका, ये काफ़ी मैच्योर होने जा रहा है। देखें, इस प्लांट को दिखाना चाहती हूँ। ये देखें, इसमें इस तरह से जब फ्लावर आने लगते हैं, ये देखें, इसमें जब फ्लावर आने लगते हैं तो आप समझें कि आपकी मूली जो है अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। क्या रीज़न हुआ कि इसमें ये मूली नहीं बनी? और दिखाना चाहूँगी, यहाँ पे और भी ढेर सारे हैं जिनमें कुछ में मूली नहीं बन रही हैं। ये देखें, ये यहाँ पे आपको ट्यूबर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे है लेकिन अच्छी तरह से ये ग्रो नहीं किया है। ये आप देख सकते हैं, छोटा सा ही मूली होगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मूली में ये फ्लावर आ गए हैं, नीचे बहुत बढ़िया ट्यूबर बना भी नहीं है और इसमें फ्लावर भी आ गए हैं। इसका रीज़न तो अगर आप लोगों को याद होगा और आप हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे तो आपने देखा होगा कि अपने इस कंटेनर को मैंने जो किचन की वेस्ट लीव्स होती हैं उनसे भर रखा था। तो मूली एक ऐसा क्रॉप है जिसमें नाइट्रोजन रिच अगर फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो उसमें इसी तरह की सुंदर ग्रोथ आपको दिखेगी। पत्तियां इतनी चौड़ी चौड़ी और कितनी खूबसूरत हैं। देखिए, मेरे पाम से भी बड़ी बड़ी इसकी पत्तियां हैं, ये देखें। और नीचे का ट्यूबर सही ढंग से डेवलप नहीं हुआ है। रीज़न क्या है? जहाँ तक मेरी समझ में जो आया है, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालने से बचें। अगर आप किसी गमले में प्लांटेशन कर रहे हैं, मूली के सीड लगा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान देना है कि उसमें नाइट्रोजन की कितनी मात्रा है, फास्फोरस और पोटेशियम की कितनी मात्रा है। जिस भी प्लांटर में आप मूली ग्रो करेंगे उसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप उसको बार बार जो फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराएंगे वो पोटेशियम होना चाहिए, फास्फोरस होना चाहिए। तभी नीचे की जो ट्यूबर है वो काफ़ी हेल्दी होगी, बढ़िया होगी, और आपको बढ़िया मूली मिलेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो है मिट्टी। अगर हम गमले में लगाते हैं तो हमें कैसी मिट्टी लेनी है? मिट्टी इतनी पोरस होनी चाहिए, इतनी भुरभुरी होनी चाहिए। जो मूली बनती है, मूली बेसिकली क्या है, रूट है, तो वो नीचे की तरफ जानी चाहिए। अगर आपकी मिट्टी सख्त होगी तो आपकी मूली कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप जो भी मिट्टी तैयार करें उसमें कोकोपीट की मात्रा अच्छी रखें। कोकोपीट मिट्टी को बहुत ही सॉफ्ट बनाता है, उसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि आपकी मिट्टी में, क्योंकि जब हम लीफ कंपोस्ट वगैरह डाल के मिट्टी को सॉफ्ट करते हैं तो फिर वही वाली प्रॉब्लम आ जाती है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा इतनी हो जाती है कि फिर आपका इस तरह से वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपके ट्यूबर सही ढंग से नहीं बनेंगे। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें। जो भी मिट्टी बनेगी उसमें आप बोन मील अच्छे से डालें। मिट्टी बनाने वक्त
ही जब आप सीड सो कर रहे हैं उसी वक्त आपको फास्फोरस और पोटेशियम और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं खाद में, उस तरह की खाद आपको लेनी है। और जो लोग बोन मील नहीं यूज़ करना चाहते हैं उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है रॉक फास्फेट का, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसकी 2-4 चम्मच आप डाल लें, मिट्टी के अकॉर्डिंग डालें। जैसे मेरा इतना बड़ा प्लांटर है तो इसमें मैं 1-2 चम्मच डाल दूंगी। छोटा प्लांटर है अगर तो उसमें आप आधे चम्मच 1 चम्मच में भी आपका काम हो जाएगा। तो अब देखें, अब मूली में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, वो है मिट्टी चढ़ाना। मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें ट्यूबर बनते हैं, उसमें जैसे आलू हो गया, आलू है, गाजर है, मूली है, इन सब में आपको मिट्टी चढ़ानी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये मूली बन रही है हमारी, ये मिट्टी से इतनी ऊपर उठी हुई है। तो हमें क्या करना है, जब आपका थोड़ा सा बड़ा प्लांट हो, जैसे देखें ये इसमें मैंने मिट्टी नहीं चढ़ाया था, आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैं ये सब एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। इसमें मिट्टी नहीं चढ़ाया था तो देखें इसकी क्या हालत है, ये बना ही नहीं। तो मिट्टी चढ़ाना क्या होता है कि जब इस तरह से आपको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ये मूली का शेप दिखने लगे, उस समय यहाँ पे एक माउंटेन बनाना है। आसपास की मिट्टी से इस तरह से मिट्टी चढ़ाना, इसी को कहते हैं। इस तरह से एक माउंटेन क्रिएट करना है जिसमें वो रूट दिखे ना। ये इतना कारगर उपाय है, इससे आपका मूली बहुत बढ़िया बनेगा। तो ये है तो बहुत छोटा सा पॉइंट, लेकिन आप लोग इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। जब थोड़ी थोड़ी मूली बनने लगे तो इस तरह से उस पर मिट्टी आपको चढ़ानी है। अब देखें, मूली के लिए जो आप सीड लेते हैं, सीड इसकी कहीं भी बहुत ईजीली अवेलेबल है। तो जैसे भी आपको मूली लगानी है, बहुत सारी वैरायटी है इसमें। आप एक चीज़ चेक करें कि सीड बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आप रिलायबल नर्सरी से लें या ऑनलाइन भी परचेज़ करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें। और आप देखें यहाँ पे मैं इस तरह से एक पूरा सफ़ेद है मूली और एक पूरी रेड है, इस तरह की मूली मैं लगाने जा रही हूँ आज। और ये मैंने कुछ सीड जो है इसमें पानी में डाल रखे हैं। पानी में 24 घंटे अगर आप इस सीड को डाल देते हैं तो ये जर्मिनेट होने में बहुत कम टाइम लेती है। और आप देख रहे होंगे कि कुछ सीड ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। ये जो तैरते हुए सीड हैं ये जर्मिनेट नहीं होंगे, ये ख़राब हो चुके हैं। जो सीड नीचे चला जाए वो हेल्दी है, स्वस्थ है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। और एक और चीज़, यहाँ देखें, यहाँ कुछ फलियाँ आप लोगों को दिख रही होंगी जिसको मैंने अपने ही गार्डन से पिछले साल मैंने इसे कलेक्ट किया है। जब इसमें फ्लावर आते हैं और इस तरह से फलियाँ बनती हैं, इसको सूख जाने के बाद, ये भी सीड बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें एक बात होती है कि जब आप मूली लगाते हैं तो एक ही वैरायटी की मूली लगाएं, क्योंकि मूली में बहुत जल्दी क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ देखें मूली के फूल पे कैसे बीज इतनी जल्दी अट्रैक्ट होती हैं। इस पे आपको बीज दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे, और ये बहुत जल्दी क्रॉस पॉलिनेशन इसमें हो जाता है। और आप जो वैरायटी चाहते हैं या आपने जो इस साल लगाया है, अगर आप सेम वही चीज़ चाहते हैं कि आपके दूसरे साल भी, नेक्स्ट ईयर भी हो, तो आप एक ही तरह के सीड लगाएं। मैं चूँकि एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ इसलिए मैं 2 तरह के सीड लगाती हूँ। अगर इस तरह से सीड लगते हैं तो उसमें क्या होता है वो भी दिखाती हूँ आपको। देखें, मैंने चूँकि अपना सीड इसी से ये सारा जर्मिनेट किया है, तो ये देखें कि सफ़ेद मूली में किस तरह क्रॉस पॉलिनेशन से इसमें देखें पर्पल कलर आ गया है। आप इस मूली में देख रहे हैं, इसमें पर्पल कलर ऐड हो गया है। ये इस तरह की मेरी मूली नहीं थी, ये अलग वैरायटी की एक मूली डेवलप हो गई है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये मेरी मूली खाने में अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि आपको अच्छी मूली ना मिले। अगर आप लोग एक अर्बन गार्डनर हैं और आप चाहते हैं कि अगर आपके पास स्पेस कम है और आप चाहते हैं कि मैं एक ही साथ 2-3 प्लांट लगाऊं, तो आप मूली के साथ ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि एज अ कंपेनियन प्लांट ये बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर आपका कोई बड़ा प्लांटर है या फिर आप इस तरह के ग्रो बैग मेरे पास देख रहे हैं जिसमें ये मेरीगोल्ड लगा हुआ है, तो इस तरह के ग्रो बैग में एक एक सीड डाल दें। इससे आपका एक एक मूली भी बनती रहेगी और उसके साथ साथ आपका मेरीगोल्ड का प्लांट भी चलता रहेगा। और चूँकि इसकी रूट नीचे की तरफ जाती हैं और मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है, इससे आपका साइड वाला जो प्लांट है वो भी बहुत अच्छे से बढ़ता रहेगा। तो मैं ऐसा करने जा रही हूँ, मैं एक एक सीड इसमें लगा दूँगी। आधे इंच के डेप्थ पे सीड लगाना है। जैसे देखिए, अगर आपका
प्लांटर बड़ा है तो आप 2-3 सीड लगा दें। करीब 6-6 इंच के अंतराल पे 2-3 सीड आप लगा सकते हैं। ये देखें, मैं एक सीड इसमें लगा रही हूँ क्योंकि मेरा प्लांटर बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन चूँकि इस तरह से ढक दें, चूँकि इसकी लंबाई है, डेप्थ जिसमें भी आप मूली लगाएं, चूँकि उसका ट्यूबर गहरे जाता है, इसलिए इसकी 1 फीट कम से कम इसकी डेप्थ होनी चाहिए। तो चूँकि मेरा ये ग्रो बैग ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसकी डेप्थ अच्छी है, इसलिए मैं इसमें 1-1 मूली लगा दूँगी। मेरे पास यहाँ पे देखें बहुत सारे ग्रो बैग्स हैं, तो 1-1 मूली लगाऊंगी तो इस तरह से मुझे कुछ मूलियाँ तो मिल ही जाएंगी। मैं इसी तरह से करती हूँ। किसी भी जो मेन प्लांट लगा हुआ है उसके साइड में अगर जगह है तो आप इस तरह से मूली उगा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मिट्टी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आराम से चलेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें मैरीगोल्ड का प्लांट लगा हुआ है, इसमें भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा। तो मैरीगोल्ड के प्लांट में बहुत कम न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। ये पुअर सॉइल में भी बहुत अच्छा थ्राइव करता है, इसलिए ये सब नहीं दिमाग में लाना है। क्योंकि हाँ, कंपेनियन प्लांटिंग भी सोच समझ के करें। अगर कोई प्लांट आपका हैवी फीडर है, उसके बगल में आपने मूली लगा दी तो वो ग्रो नहीं होगा। हमने बीज लगाए हुए हैं तो दो बीज के अंतराल में थोड़ा गैप रखना बहुत ज़रूरी है। आप 3 से 4 इंच या मैक्सिमम अगर जगह है आपके पास तो 6 इंच की दूरी रखें, जिससे कि प्लांट को बढ़ने में आसानी होगी। और अगर आपने घने बीज लगा दिए हैं तो आपको उसको थिनिंग उसकी करनी बहुत ज़रूरी होती है। मान लीजिए बहुत सारे बीज इकट्ठे जर्मिनेट हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे कि 2 प्लांट के बीच का जो स्पेस होगा उसको खाली कर देंगे, मतलब उस प्लांट को आपको हटा लेना है। तो जब ये 3 से 4 इंच के बड़े हो जाएंगे आपके प्लांट, तब आप ये काम कर सकते हैं। इससे प्लांट को स्पेस मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी सीड। मूली के प्लांट में आप ओवर वाटरिंग करते हैं, लगातार पानी देते हैं, तो भी ये पॉसिबल है कि आपका जो फोलिएज ग्रोथ है मूली का वो बहुत तेज़ होगा और उसमें ट्यूबर नहीं बनेंगे, या बहुत पतला सा बनेगा, या बहुत मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं होगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अच्छी मूली बने तो बहुत कम पानी दें। जब ऊपर का लेयर बिल्कुल सूख जाए तभी आप वाटरिंग करें। और चूँकि मूली एक विंटर क्रॉप है, इसलिए अगर धूप बहुत तेज़ होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो भी आपकी मूली अच्छी नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि मैंने वो सारे पॉइंट कवर कर दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है कि उनकी मूली नहीं बनती है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।